हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रीट एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर। आज मैं आपके सामने राजस्थान कला संस्कृति का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां। मित्रों, राजस्थान की जनजातियों वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। टॉपिक में क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो मैं आज आपके लिए 50 क्वेश्चन जनजातियों से लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा यह टॉपिक राजस्थान के विभिन्न एग्जाम सीईटी, हाई कोर्ट, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल इत्यादि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी तथा आरबीसी के पैटर्न के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मित्रों, नीली क्रांति का जो जनक था कौन था इनमें से? कमेंट बॉक्स में इसका मैंने आपसे पूछा था। तो नीली क्रांति के रूप में किसको जाना जाता है? नीली क्रांति के रूप में जाता है डॉक्टर अरुण कृष्ण और डॉक्टर हीरालाल चौधरी को जाना जाता है मित्र। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नीली क्रांति जो है ना, इसका संबंध पूछा जाता है, इसका संबंध है मछली उत्पादन से संबंध है मित्रों। इसका संबंध किससे हो जाता है? मछली उत्पादन से संबंधित हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा ना मछली उत्पादन करना होता है। इसका उद्देश्य क्या करना होता है? ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन करना होता है। भारत में नीली क्रांति के जनक पूछा जाता है तो डॉक्टर अरुण कृष्ण और डॉक्टर हीरालाल चौधरी हो जाता है इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देश में न्यूनतम जनजाति की संख्या कहां पर है दोस्तों? देश में पूछा गया एसटी कास्ट जो रहती है वो संख्या, उनकी संख्या ज्यादा कहां पे है? ज्यादा न्यूनतम पूछी गई है। न्यूनतम कहां पे है मित्रों? ज्यादा की बात कर लेता हूं आपके सामने। यदि ज्यादा बात करें तो ज्यादा हो जाती है पूरे भारत के एमपी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जनजाति मित्रों। यदि प्रतिशत के आधार पे पूछ ले आपको, यदि किसके आधार पे पूछ ले? प्रतिशत के आधार पे पूछ ले तो आपको मिजोरम करना है। 94.5% वहां पे जनजातियां निवास करती है मित्रों। अब पूछा गया, अपन बात और कर लेते हैं। इसके अलावा अधिकतम राजस्थान की बात कर लेते हैं अपन। तो राजस्थान में अधिकतम जनजातियां कहाँ निवास करती है? उदयपुर में निवास करती है यदि संख्या की दृष्टि से आए तो। और यदि प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो बांसवाड़ा कर देना मित्रों। और अब बात कर ले राजस्थान में कम की बात करूं तो मैं बीकानेर है। संख्या के मामले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? बीकानेर में रहती है। और प्रतिशत के मामले में आ जाए तो नागौर कर देना मित्रों। नागौर में 0.28% निवास करती है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पर है मित्रों? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है मित्रों? तो वो करेगी आपकी पंजाब और हरियाणा में करती है मित्रों। सबसे कम जनजाति निवास करती है कहां पर? पंजाब और हरियाणा में। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। डामोर जनजाति की पंचायत की मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? जो डामोर जनजाति होती है इसका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है मित्रों? मुखिया क्या कहलाता है? तो मुखिया कहलाएगा, मुखी के नाम से कहलाएगा। जो जनजाति होती है कौन सी? डामोर, उसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है मुखी कहलाता है दोस्तों। मीणा जाति के गांव का मुखिया कहलाता है। मीणा जाति के जो गांव का जो मुखिया होता है ना वो क्या कहलाता है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सारे ये। पटेल कहलाता है दोस्तों। मीणा जनजाति का जो गांव का जो मुखिया होता है ना वो कहलाता क्या? पटेल कहलाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है दोस्तों? ऐसी जनजाति बतानी है जो मकान नहीं बनाती है, स्थायी निवास नहीं। उनका सामाजिक रीति रिवाज ऐसा है कि वो मकान नहीं बनाते, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, पलायन करते हैं मित्रों। ऐसी कौन सी जनजाति है? तो हमारी गढ़िया लोहार हो जाती है। देखा होगा अपने गांव में जो रेन बसेरा के रूप में रहते हैं दोस्तों, कुछ वक्त यहाँ रहते हैं, कुछ वक्त अगले गाँव में चलते रहते हैं। तो ये गढ़िया लोहार है मित्रों। ऐसी जनजाति है जो मकान नहीं बनाती, गढ़िया लोहार हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सांसी जनजाति कितनी उपजातियां हैं मित्रों? सांसी जनजाति की पूछी गई है, उपजातियां कितनी है? तो सांसी जनजाति की उपजाति कितनी हो जाएगी मित्रों? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी?
दो हो जाती है मित्रों, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दो कौन कौन सी हो जाएगी, बीजा और माला हो जाती है दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, दो बीजा और माला हो जाती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपके। ग्रासीय जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है दोस्तों। जो ग्रासीय जनजाति में जो सामूहिक रूप से कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका हारी भावरी कहलाती है दोस्तों, हारी भावरी कहलाती है। किस में पूछा गया, ये आपके ग्रासीय में पूछा गया है। तो जो सामूहिक रूप से खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो क्या कहलाती है, हारी भावरी कहलाती है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है मित्रों, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, तो मीना जनजाति से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा हमारा इसका संबंध, मीना जनजाति से हो जाता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है मित्रों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद परिस्थिति वाला वृक्ष है दोस्तों। तो सर्वाधिक जो परिस्थिति वाला वृक्ष है क्या है बताइएगा मुझे आप। तो सर्वाधिक जो परिस्थिति वाला वृक्ष हो जाएगा आपका महुआ हो जाएगा दोस्तों। महुआ ये बहुत काम की चीज है, इसके पत्ते वगैरह जो होते हैं ना, इनसे शराब बनती है मित्रों। क्या बनती है, इनसे शराब वगैरह बन जाती है। फूल वगैरह, इनसे जो फूल होते हैं महुआ के, उनके शराब बन जाती है। पत्तियां वगैरह जो होती है, इनसे तेल वगैरह निकलता है। तो ये वृक्ष जो है ना, ये अच्छा वृक्ष है, अर्थव्यवस्था के आधार पर ये अच्छा वृक्ष है। इनसे कमाई कर सकते हैं, पैसे हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो बनेश्वर जो मेला पूछा गया आपसे, बनेश्वर किस जिले में है दोस्तों। जो बनेश्वर है वो डूंगरपुर में हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। आप सोच रहे होंगे सर ने सारे सिंपल क्वेश्चन लेके हैं, लेकिन एग्जाम में जो पीछे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैंने उन्हीं को सम्मिलित किया है मित्रों। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। हमने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हमने बात ही कर ली थी कि कौन सा जिला है जहां प्रतिशत के मामले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है मित्रों। यदि ऑप्शन के अंदर दोनों बीकानेर और नागौर दोनों दिया हो मित्रों, ऑप्शन में बीकानेर और नागौर दिया हो तो आपको नागौर करना है। 0.28 है मित्रों, कितना है 0.28 नागौर में है और 0.30 कहाँ पर है, बीकानेर में जनजातियां निवास करती है। और राजस्थान में सबसे कम जनजातियां यही निवास करती हैं मित्रों। सबसे ज़्यादा बात कर ली थी हमने, सबसे ज़्यादा कहाँ करती है, उदयपुर में। और प्रतिशत के मामले में पूछा जाए तो बांसवाड़ा में करती है राजस्थान के, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वादरा खेती होती है दोस्तों। तो जूमिंग प्रणाली की जो वादरा खेती होती है वो राजस्थान में कौन से जिलों में होती है मित्रों। तो ये जूमिंग खेती जो होती है ये डूंगरपुर में भी होती है दोस्तों, उदयपुर में भी होती है, बांसवाड़ा में भी होती है। इसका मतलब ये जो हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे मित्रों, तीनों हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा उक्त तीनों, ये उक्त तीनों हो जाएगा ऊपर वाला। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है मित्रों। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। एकलव्य जो योजना चलाई जाती है उसमें उसका लक्ष्य क्या है गवर्नमेंट का, बेरोजगारी भत्ता का क्या, खेती के नए तरीके सीखना, जनजातियों में हस्तशिल्प को प्रशिक्षण देना या जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। जो एकलव्य योजना है जो मित्रों ना, इसका जो संबंध है वो जनजातियों के छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना है मित्रों। क्या देना है, जनजातियों को खेल प्रशिक्षण देना होता है। भीलों की भाषा में डेपाडा क्या है दोस्तों। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम में ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। जो भीलों में डेपाडा होता है, डेपाडा है ना, ये थोड़ा सा शब्द याद कर लीजिएगा आप। तो इसका जो संबंध होता है वो होता है तंग धोती से होता है दोस्तों। इसका क्या अर्थ निकालेंगे, तंग धोती को डेपाडा बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है। आपको इनमें से बतानी है कि जनजाति जो राजस्थान में निवास करती है दोस्तों, ये राजस्थान में निवास नहीं करती, संथाल भी नहीं करती, गोंड भी नहीं करती मित्रों। तो भील करती है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट, कौन सा, भील करती है। तो ये तीनों जनजातियां राजस्थान में निवास नहीं करती है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, रुख बायला का अर्थ है दोस्तों। तो रुख बायला, रुख का मतलब पेड़ होता है, बायला का मतलब क्या होता है दोस्तों, मित्र होता है ना। तो वृक्ष मित्र हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वृक्ष मित्र, इसका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मीणा का अर्थ क्या होता है दोस्तों। मीणा
क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए ना वही सम्मिलित किए हैं। आप ये मत सोचना कि सर ने सारे क्वेश्चन सिंपल किए हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ना मित्रों, मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। मीना का अर्थ क्या है? मीना का अर्थ दोस्तों मछली है। क्या है? मीना का अर्थ होता है मछली, मत्स्य, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्रास या जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है दोस्तों। श्रेष्ठ विवाह पूछा गया है जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही होता है। पैरावणी, ताड़ना, गोरबंदिया या आटा साटा दोस्तों। तो आटा साटा तो आपको पता ही है ना। आटा साटा, इसकी बहन इसका भाई, है ना। तो ऐसे करके आमने सामने एक लड़की देना, एक लड़की ले लेना, आटा साटा दोस्तों। ये अच्छा नहीं है। और गोरबंदिया दोस्तों, सबसे जो रिवाजों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ विवाह है वो है गोरबंदिया मित्रों। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हेलरू क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ पहले। हेलरू है क्या? हेलरू क्या है दोस्तों? हेलरू एक संस्था है मित्रों। क्या एक ये संस्था है हेलरू? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाखर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षण पिता जाने जाते हैं दोस्तों? कौन से? बाखर बावजी दोस्तों। तो बाखर बावजी है ना, किस जनजाति के संरक्षण माने जाते हैं? ग्रासिया के जाने जाते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाओ पहले तो। आप ऐसी जनजाति बताना जिसका कुल देवता टोटम को पवित्र मानते हैं दोस्तों। तो किसको, कौन सी जनजाति है जो टोटम को पवित्र मानते हैं? तो कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी मित्रों। ये क्वेश्चन तो आप इंपॉर्टेंट लगा ही लो एग्जाम में, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ मानो। ये तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में दोस्तों? जो तलाक की जो रीति रिवाज होती है, छेड़ा फाड़ना बोलते हैं उस प्रथा को, तो वो कौन सी जनजाति में है? तो वो भी कौन सी जनजाति में हो जाएगी? ये भी भील में है दोस्तों। छेड़ा फाड़ना में क्या है? ये भील में है दोस्तों। किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है दोस्तों? ऐसी जनजाति बतानी है जिसमें समस्त गांव का जो मुखिया होता है ना वो गमेती कहलाएगा दोस्तों। तो कौन सा कहलाएगा बताइएगा आप मुझे। तो वो कहलाएगा कौन सा? ग्रासिया कहलाएगा मित्रों। कौन सा कहलाएगा आपका? ग्रासिया कहला देगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। किस जनजाति की अन्न भंडार कोठिया सोहरी कहलाती है दोस्तों? तो आपको बताना है कौन सी जनजाति है जिसकी जो अन्न भंडार की जो कोठियां होती है ना वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है आपकी सोहरी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अन्न भंडार की जो कोठियां होती है वो सोहरी कहलाती है। तो कौन सी जनजाति कहलाती है? वो कहलाती है सहरिया की दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके लिए। ग्रासीय समाज में सामूहिक कृषि का रूप है दोस्तों। ग्रासीय जो समाज में होते हैं ना, सामूहिक कृषि का रूप क्या कहलाता है दोस्तों? तो सामूहिक कृषि का जो रूप है वो क्या कहलाता है? हारी बावरी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? हारी बावरी कहलाता है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में जेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं दोस्तों? कौन से जनजाति के हैं ये जनजाति के पड़ जाएंगे अपने डामोर के जनजाति के हैं, जो गुजरात के पंचमहल दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात के पंचमहल मेले में जेला बावजी का मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान से बाहर जो मेला बढ़ता है जेला बावसी दोस्तों, गुजरात में। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है दोस्तों? तो प्रेम विवाह पूछा गया आपका कौन सी जनजाति में सबसे ज्यादा इनका प्रचलन पाया जाता है? तो वो ग्रासिया हो जाएगी आपकी। कौन सी जनजाति हो जाएगी मित्रों? वो हो जाएगी आपकी ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह क्या पाया जाता है? इनका प्रचलन सर्वाधिक होता है मित्रों। चैत्र विचैत्र मेला किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चैत्र विचैत्र पूछा गया है, चैत्र विचैत्र मेला पूछा गया किस जनजाति से संबंधित है? तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी? ग्रासीय जनजाति हो जाती है मित्रों, है ना। तो चैत्र विचैत्र मेला का संबंध किससे हो जाएगा? ग्रासीय जनजाति से हो जाता है। शहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है दोस्तों। जो शहर या क्षेत्र जो है ना वहाँ कपिल धारा का मेला लगता है। तो मेला वो लगता कब है ये पूछा गया आपसे। तो मेला कब लगेगा मित्रों? वो मेला लगेगा आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को शहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस जाति के जो लोग होते हैं ना, हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है दोस्तों। ऐसी जनजाति के बारे में बताना है जिसमें हाकम जनजाति का
राजा प्याला पीकर खाई कसम, मतलब कसम खा के झूठ नहीं बोलते दोस्तों। तो ऐसी कौन सी जनजाति है? तो कंजर जनजाति हो जाएगी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है दोस्तों? शहरिया जो विकास कार्यक्रम है ना, ये किस जिले से संबंधित है? ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये वाराणसी हो जाएगा दोस्तों, 12 के अंदर। ये क्वेश्चन आप पहले तो लगाओ इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या लगा लोगे आप? इसको लगा लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है दोस्तों? फायरे फायरे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। तो फायरे फायरे जो रण जनजाति है, वो रणघोष किसका रणघोष है? ये फायरे फायरे, तो वो हो जाएगा आपका भील का हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा? ये भील का हो जाएगा रणघोष। ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है दोस्तों? ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह पूछा गया है, कौन सी जनजाति का ये सबसे इम्पोर्टेंट विवाह माना जाता है? तो वो कौन सा माना जाता है? ग्रासीय जनजाति का सबसे इम्पोर्टेंट शादी मानी जाती है, विवाह माना जाता है ताड़ना और कौन सा? मोरबंदिया मित्रों। अगला क्वेश्चन, धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? तो जो धारी संस्कार होते हैं ना, वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है मित्रों? धारी जो संस्कार है वो आपके हो जाएंगे सहरिया में हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? आपके सहरिया में हो जाते हैं धारी संस्कार। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब वो मेले वगैरह, इस जो आदिवासी क्षेत्र वगैरह जो होते हैं वहाँ मेले ज़्यादा लगते हैं, और मेलों में क्या करते हैं? वो अपने जीवन साथी चुनने की परंपरा है उनकी, है ना। मेलों में अपने जीवन साथी चुन लेते हैं। तो वो कौन सी जनजाति है जिसमें ये परंपरा सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कौन से में? ग्रासीय में पाई जाती है दोस्तों। ग्रासियों के घर कहलाते हैं दोस्तों। जो ग्रासियों जो घर होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं मित्रों? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इंपॉर्टेंट लगा लो। ग्रासियों से क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। तो ग्रासियों के घर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रासियों जो घर होते हैं वो कहलाते हैं घेर कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? वो घेर कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाएगा दोस्तों? ऐसी जनजाति का नाम बताना है जिसमें गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? गांव का मुखिया कहलाएगा गमेती मित्रों। तो ऐसी जनजाति बतानी है जिसका गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। गै से कौन सा हो जाएगा हमारा? ग्रासीय हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्रासीय जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रासीय जो जनजाति होती है उसमें एक ही गोत्र के जो लोग होते हैं उनकी छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो उनकी छोटी इकाई को कहते हैं फालिया दोस्तों। क्या कहेंगे? फालिया दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कर दें मित्रों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने का, मेरे साथ बने रहने का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, शहरिया समाज में हताई क्या है दोस्तों? शहरिया समाज जो होता है ना उसमें हताई शब्द है ये। तो वो हताई किससे संबंधित है दोस्तों शहरिया समाज के अंदर? तो शहरिया समाज में किससे संबंधित हो जाएगा? वो हमारा सैराना के बीच के एक छतरीनुमा गोल और चौकोर झोंपड़ी होती है, वो क्या है? हताई कहलाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा कि शहरिया समाज की कुल देवी कौन सी है दोस्तों। ये कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर दे देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है दोस्तों? ऐसी जनजाति का नाम बताना जिसकी आराध्य जो देवी है ना वो चौथ माता है दोस्तों। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी आराध्य देवी चौथ माता है? तो कंजर लगा लो, जिसकी क्या है? चौथ माता। क्या जिसकी जनजाति की आराध्य देवी क्या है? चौथ माता हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? चौथ माता हो जाएगी। राजस्थान में पाए जाने वाले सांसी जनजाति के दो भाग कौन से? हमने से पहले चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। बीजा और जो माला है ना वो क्या है? सांसी जनजाति के दो क्या है? ये भाग हो जाते हैं दोस्तों। बीजा और कौन सी? माला लगा लो दोस्तों। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बीजा और माला। मीना पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया दोस्तों? मीना जो पुराण है ना वो कौन से मुनि के द्वारा लिखा गया दोस्तों? जो मीना पुराण है वो लिखा गया कौन से? मुनि मगन सागर के द्वारा दोस्तों। मुनि मगन के सागर के द्वारा इन्होंने 24 खाप और 5200 गोत्र का जिक्र किया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मीना पुराण पूछा गया आपसे कौन से मुनि के द्वारा? तो मुनि मगन
सागर दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? जो शहरी जनजाति के जो मुखिया होता है ना वो क्या कहते हैं दोस्तों? तो शहरी जनजाति के जो मुखिया होते हैं उनको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे बताइएगा आप मुझे? तो बोलेंगे कोतवाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? मुखिया क्या बोलेंगे? कोतवाल बोलेंगे। किसके? जनजाति के? शहरिया दोस्तों, है ना। और उसके मुखिया को बोलेंगे। शहरी जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है दोस्तों? जो शहरी जनजाति होती है उसका कुंभ पूछा गया आपसे। किसका पूछा गया? शहरिया जनजाति का दोस्तों। जनजाति का कुंभ तो अलग है, लेकिन ये शहरी जनजाति स्पेशली शहरिया पूछ ली गई है। तो शहरी जनजाति पूछी जाती तो आपको लगाना तेजा मेला सीताबाड़ी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कुंभ है किसका? शहरिया जनजाति का मित्रों। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन किस जनजाति में है मित्रों? तो कौन सी जनजाति में जब व्यक्ति मर जाता है उसके मुंह में किसकी बूंदे डाली जाती है? शराब की बूंदे डालते हैं दोस्तों। तो कौन सी जनजाति है वो? मीणा, ग्रासिया, शहरिया, कंजर दोस्तों। वो हो जाएगी हमारी कौन सी जाति हो जाएगी? कंजर हो जाएगी दोस्तों। जिनके जब व्यक्ति मर जाता है उसके मुंह में क्या डालते हैं? शराब की बूंदे डाल देते हैं मित्रों। तानना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है दोस्तों? तानना और मोरबंदिया विवाह पूछा गया आपसे तो वो कौन सी जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है? वो हो जाएगा हमारा ग्रासिया में हो जाएगा दोस्तों। कौन से में हो जाएगा? ग्रासिया में ये विवाह सबसे प्रचलित है। शहरी जनजाति की बस्सी कहलाती है दोस्तों। जो शहरी जनजाति की जो बस्सी होती है वो क्या कहलाती है मित्रों? तो वो कहलाएगी आपके, क्या कहलाएगी शहरी जनजाति की? वो कहलाएगी गैर कहलाएगी। क्या दोस्तों? क्या कहलाएगी? गैर कहलाएगी। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मित्रों। भीलों के घर कहलाते हैं। भीलों के जो घर होते हैं मित्रों क्या कहलाते हैं मित्रों? भीलों के घर कहलाते हैं टापरा एवं कू कहलाएंगे दोस्तों। टापरा व कू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भीलों के ये घर कहलाते हैं, टापरा व कू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। भील समाज में स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं जिसे कहा जाता है मित्रों। जो भील जनजाति के जो लोग होते हैं ना वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो वो क्या करते हैं? शरीर पे ना एक चित्रांकन टैटू बनवाते हैं दोस्तों। अपन उसको क्या बोलते हैं? टैटू बोल सकते हैं। चित्रांकन टैटू बनवाते हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं अटक डाम गोदना नोतरा दोस्तों। उससे बोलेंगे गोदना दोस्तों, है ना, गोदवाना। तो वो है टैटू। कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति के द्वारा खेर जो वृक्ष होता है खेर के किस भाग का उपयोग में लिया जाता है? यदि हमें कत्था बनाना है, कत्था कौन बनाएगा? कथोड़ी जाति बनाएगी। और कौन सी पेड़ का वृक्ष? खेर के। और इसका कौन सा जो पार्ट होता है उससे कत्था बनता है? तो वो छाल होता है या लकड़ी होती है दोस्तों, जिससे क्या बनता है? कत्था बनता है दोस्तों। राजस्थान की जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, ये क्वेश्चन लगाइएगा इंपॉर्टेंट आप। तो सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसी जनजाति का नाम बताना है, ऐसी जनजाति का नाम बताना जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाएगी दोस्तों। किससे करवाएगी? वो हरिजन से करवाएगी। वो हो जाएगी हमारी कौन सी जाति हो जाएगी? सांसी जनजाति होगी जो क्या करवाएगी? हरिजन से अपना निपटारा करवा ले। कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा करवाने के लिए किसी को बुलाते हैं तो वो हरिजन को बुलाते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। अगला जो वीडियो होगा उसमें इसका आंसर देंगे अपन। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G7 समूह का सदस्य नहीं है? इनमें से आपको बताना, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि G7 समूह का सदस्य नहीं है। तो इसका जो आंसर देना आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो कैसे लगे और प्रश्नों का स्तर कैसा था तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मित्रों। थैंक यू सो मच।